हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस सूत्र और मात्रक सॉल्व कर लिए थे, समझ भी लिए थे। अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो पिछली वीडियो में जो सूत्र और मात्रक मैंने बताया है उनको आप जा करके सीख लो, ताकि अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, न्यूमेरिकल। अब तो न्यूमेरिकल लगाने में आपको प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए मैं सूत्र और मात्रक आपको कहता हूँ पढ़ लो जाके, ताकि आसानी से फटाफट बस क्वेश्चन आए आंसर, क्वेश्चन आए आंसर, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। तो ऐसी चीज़ें सीखने के लिए आपको मात्रक और फार्मूले बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो उनको आप बहुत अच्छे लड़के हैं, उनको अच्छी तरीके से आप कंप्लीट कर लोगे और कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आज हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर, जिसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले सिखाऊंगा कैलकुलस की, जिसमें कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। जैसे हमारे पास लिखा है 4/3, ध्यान समझना, ये है भिन्न। भिन्न को हमें बदलना है दशमलव में, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको यहाँ पर लिखेंगे, 4 यहाँ लिख लेंगे, भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा, एक बार। 3 एक कम 3, एक आया, भाग नहीं जाता, दशमलव बढ़ाकर 0, 3 त्रिका 9, कितना आया 1, फिर भाग नहीं जाता, क्या बढ़ा लेंगे यहाँ पर 0, 3 त्रिका 9। इसी तरीके आ गया हमारे पास 1.33। तो कोई भी भिन्न हो उसको हम दशमलव में ऐसे चेंज करेंगे, ठीक। तो भिन्न को दशमलव में चेंज करना सीख गए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे लिखा 4.3, अब कहा जाए इसे भिन्न में बदलो, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा मेथड, इसका बटे 1 कर लो, कोई अंक उसका बटे 1 कर लो। अब उसमें यहां देखो, यहां पर 1 0, एक अंक बाद दशमलव लगा तो 1 0, यानी 10 का ऊपर गुणा और 10 का नीचे गुणा। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला 0 इस दशमलव को हटा देगा, 43 एक कम 43 बटे 10 एक कम 10, भिन्न में चेंज हो गई। कोई भी किसी भी कोई कितनी भी बड़ी दशमलव की संख्या दे दे, जैसे 4.321, इसका बटे 1 कर लो, इसमें भी 1, इसमें भी 1। अब ध्यान दीजिएगा, कितने अंक दशमलव लगा है, 3, तो 1 2 3 0 ऊपर बनाओ। अब 3 जितने का गुणा ऊपर करना उतने ही का गुणा नीचे कर देना। अब ये तीनों 0 क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे, तो क्या बचा हमारे पास 4321 बटे, ये है 1 बना करके क्या 3 0। तो दशमलव को हम किस में चेंज कर दिए, भिन्न में। तो 2 टाइप्स की चीजें हम सीख गए, समझ में आई बात। अब चलते हैं तीसरे टाइप्स की चीज सीखते हैं। जैसे लिखा है 10, अब देखो 10 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1, क्योंकि 1 0 है तो हम 1 घात लगा दिए। लिखा है 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, 2 0 है तो 2 घात लगा दो, समझ में आ रहा। लिखा है हमारे पास 1000 तो 10 की पावर 3। जैसे दिया है जितने 0 हों, 10 की जितने 0 हों हम उतने ही घात लगा देते हैं, ये चीज याद रखना। जैसे हमें 5000 दे दे, 50,000 दे दिया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे, अब कितने 0 हैं 4, तो 10 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ 1 होता तो सिर्फ हम इतना लिखते, ठीक है। अब जैसे लिखा है 100, तो 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, समझ में आ रहा है। तो घात ऐसे चेंज करेंगे, जैसे लिखा है 2 इतने 0, तो इसे लिख लेंगे 2 गुणे 10 की पावर कितना है 4, ये लो। तो ऐसे हम इसको चेंज करेंगे। अब आइए कैलकुलेशन पे चलते हैं। एक चीज याद रखना, सबसे पहली चीज, गुणा में घात जुड़ जाएंगी, भाग में घात क्या होंगी, घट जाएंगी। तो देखिए गुणा में घातें जुड़ेंगी, भाग में घात घटेंगी, ये चीज याद रखना। तो चिन्ह आप जानते हो, प्लस गुणे प्लस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, और माइनस माइनस होता है प्लस, ये चिन्ह है। चिन्हों को जरूर ध्यान देना ताकि कैलकुलेशन समझ में आए। प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस चिन्ह आएगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस चिन्ह आएगा, माइनस और प्लस का होगा तो माइनस आएगा, माइनस और माइनस होगा तो प्लस, यानी एक प्रकार के चिन्ह जुड़ जाएंगे, असमान प्रकार के चिन्ह घट जाएंगे। जैसे अच्छी तरीके से समझ लो, जैसे लिखा है -5 + 3, तो माइनस अब प्लस, तो माइनस है प्लस है,
माइनस है प्लस, ये इधर वाले चिन्ह बताएंगे कि जुड़ेंगे कि घटेंगे। माइनस प्लस है तो माइनस प्लस क्या है, चिन्ह बता रहा है घट जाएंगे। माइनस प्लस क्या बता रहा है, घट जाएंगे। तो घटा दो, 5 में से 3 2, लेकिन चिन्ह आएगा बड़ी संख्या के साथ का। 5 बड़ा है कि 3, 5 बड़ा है ना, तो माइनस चिन्ह। ये लो आंसर। ऐसे हम सॉल्व करेंगे इनको। जैसे दिया है हमारे पास 8 - 3, तो इसके पहले किसका चिन्ह है, प्लस का है, तो प्लस, जब कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मान लेते हैं। प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या है, माइनस, तो 8 में 3 गए 5, लेकिन बड़ी संख्या के साथ का चिन्ह आ जाएगा प्लस का, प्लस चिन्ह हम लिखते नहीं। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अगले टाइप्स में चलते हैं। जैसे लिखा है 2 × 10 की घात 4 × 10 की घात 9। आप क्वेश्चन ध्यान देना। तो 2 × 2 लिख लिया। देखिए आधार जब बराबर हो, ध्यान देना, आधार इसके बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। मैंने बताया गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो 10 लिख लो, प्लस ये भी है प्लस ये भी है, क्योंकि जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो क्या मानते हैं, प्लस। तो 4 और 9 जुड़ जाएंगी, तो 9 4 क्या हो जाएगा, 13। अब बड़ी संख्या के साथ का चिन्ह आ जाएगा, बड़ी संख्या के साथ 9 है, 9 के साथ प्लस है, तो प्लस चिन्ह हम लिखेंगे नहीं। आ गया आपका आंसर। तो बिल्कुल आसान सा मेथड है, बस सीखना है आपको। जैसे अब देखिए लिखा है 8 × 10 की घात -3 × 10 की घात 2, कह दिया जाए इसे सॉल्व करो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 8 × 10 की घात, ये माइनस है, आधार दोनों बराबर है, तो गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। -3 + 2, तो देखो माइनस प्लस घट जाएंगी, तो 3 में से 2 गए 1, अब बड़ी संख्या के साथ का चिन्ह लगा दो, ये है माइनस, तो -1, ये आ गया आंसर। तो हम ऐसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, अब चाहे जितना बड़ा आपको क्वेश्चन दे दे, चाहे जितना बड़ा, घबराना नहीं। 4 × 2 × 10 × 10 की पावर 5 × 10 की पावर -2, कह दे सॉल्व करो इसको। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 4 दून 8 गुणे, ध्यान से देखिए 10, जब किसी की पावर कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं, अभी मैंने बताया 1 0 तो एक घात लगा देंगे। अब देखिए हल करेंगे, 2 बेस ले ले, ये 10 है ये 10, दोनों के आधार बराबर हैं, तो 10 लिख लो। अब देखो इसके पहले प्लस चिन्ह, इसके पहले प्लस चिन्ह है ना, क्योंकि छुपा है, तो जुड़ जाएंगे। 5 1 6, हमारे पास ये क्या लिखा, 10 की पावर -2। 8 गुणे, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों को फिर आधार बराबर है, लेकिन इसके पहले प्लस चिन्ह है, इसके पहले माइनस। ठीक, तो प्लस माइनस घट जाएंगे, प्लस माइनस घट जाएंगे। 6 में से 2 गए 4, लेकिन बड़ी संख्या के साथ का चिन्ह आएगा प्लस का, और प्लस चिन्ह हमारा क्या होता है, छुपा रहता है। ये आंसर आ गया आपका। तो ऐसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब मैं थोड़ी सी और आपको चीज बता दूं जहां पर प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। जैसे लिखा है 8/3 × 10 की घात 2। ठीक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 8 से 3 कट नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे और 8 में भाग दे देंगे। 3 दून 6, कितना है 2, भाग नहीं जाता, दशमलव बढ़ा दो। ये जो 8 है इसको अंदर लिखना है, ये हर वाले को बाहर। ठीक, इतना याद रखना। 3 दून 6, 2 आया, दशमलव बढ़ा करके क्या बढ़ा दिया यहाँ पर, 0 3 18, फिर कितना है 2, फिर 0 3 18, तो आ गया 2.66 × 10 की घात 2। तो ऐसे हम इनको सॉल्व कर लेंगे। जब भिन्न ना कटे तो हम दशमलव में उसको चेंज करेंगे। दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, भाग देकर चेंज करेंगे। अब इतना तो आप समझते ही होंगे, भाग तो आता ही होगा आपको। ठीक है, अब देखिए जैसे अब हम एक चीज और बता दें, जब कोई घात, जैसे लिखा है 10 की पावर 2/10 की पावर 4, जब कोई घात नीचे यानी हर में प्लस में होगी, ऊपर जाएगी तो माइनस में। ध्यान से देखो, कोई चीज नीचे प्लस में है घात तो ऊपर माइनस में जाएगी, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में जाएगी। जैसे 10 की पावर -2 गुणे, अब ध्यान दीजिएगा ये नीचे घात किस में है, प्लस में है ना, ऊपर किस में जाएगी, माइनस में। ठीक, ये तो लिखा रहेगा, लेकिन ये घात जो नीचे प्लस में है ऊपर किस में जाएगी, माइनस में। 10 की पावर देखो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे ना, फिर देखो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि चिन्ह बताया था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब 4 2 6, अब बड़ी संख्या के साथ का चिन्ह आ गया, आंसर आ गया 10 की पावर -6। ठीक, तो इतनी चीजें समझ में आई। अब जैसे दे दे आपको 20/3 × 10 की पावर -3 अब बटे 10 × 10 की पावर 2, ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है।
चलो यहाँ मान लीजिए हम 10 मान लेते हैं, तो 10 से कम 10, 10 दूना 20, 2 आया। ध्यान दीजिएगा 10 की पावर -3 लिखा है, ये नीचे घात किस में है, प्लस में, ऊपर किस में जाएगी, माइनस में पहुंच गई। अगर नीचे माइनस में होती तो ऊपर किस में जाती, प्लस में। ठीक, तो ये प्लस में किस में गई, माइनस में, तो 2 गुणे 10 की पावर -3 -2 जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 5 हो गया, बड़ी संख्या के साथ का चिन्ह आ गया। ये लीजिए, तो छोटे छोटे कैलकुलेशन ऐसे हम करते हैं, इन्हीं तरीके से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। अब आइए हम चलते हैं सवाल की ओर, कैसे हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब देखो सवाल में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा आज, जो आपको कैलकुलेशन के तहत बताएंगे। जैसे मैं बता दूं, सूत्र हमारे पास होता है Q बराबर ANE, इस फार्मूले के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। Q बराबर NE है, यहां पर आपको अच्छी तरीके से पता है Q है हमारे पास आवेश और इसका मात्रक होता है कूलम। ठीक, N है हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, तो जैसे देखिए इसमें क्या होगा, 3 चीज हैं, क्यों है, N है, E है। इसमें 2 के मान दे देगा, 1 का मान पूछ लेगा। ठीक, 2 चीजों के मान देगा, 1 चीज का मान पूछ लेगा, और आपको उन मानों को रख करके बस गुणा भाग जोड़ घटाना कर लेना है, क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं तुम्हें बता दूं, फिजिक्स के क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ यहां पर तुम्हारे पास कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, काफ़ी चीज़ें सॉल्व करते हैं। जब हम सवाल पे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें कठिनाई होंगी, जिनको हम कुछ सीखते हैं और चलते हैं उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कहीं दे देता, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम को हम C से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। ठीक, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। 1 पीको बराबर होता है 10 की पावर -12 फैरेड, पीको फैरेड बराबर। ठीक, इतनी चीजें ये याद रखना, क्योंकि सवालों में ये चीजें आती हैं। जैसे माइक्रोन दे दे तो 10 की पावर -6 मीटर रखना है, एंगस्ट्रॉन दे देता है तो 10 की पावर -10 रखना है, पीको फैरेड दे दे 10 की पावर -12 रखना है। जैसे क्वेश्चन देता है आपके पास, चाहे जितना बड़ा न्यूमेरिकल दे दे, चाहे जितना बड़ा कैलकुलेशन दे दे, आपको घबराना नहीं है, बस पेशेंस रख करके इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे 4 × 10 की घात -3 × 10 की घात -2 × 10 की घात 2 बटे 8 × 10 की घात -4 × 10 की घात -5 दे दिया क्वेश्चन। कह दे सॉल्व करो इसको, देखो चुटकियों मेरे साथ चलो, आराम से सॉल्व होगा, कुछ दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। काट देखो, कुछ कटता है, काट दो, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। क्या आया हमारे पास, 1/2। साफ साफ लिखना जो जो चीजें आए। ठीक, देखो जो मैंने बताया उसी रूल से चलना। 10 की घात यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। ठीक, तो हम पहले 2 चीजें लेकर सॉल्व करते हैं ताकि आपको आसान लगे। 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस माइनस प्लस, जुड़ जाएंगी ना, तो 5 बड़ी संख्या के साथ का क्या आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का। 2 चीज सॉल्व हो गई है, और आगे वाली चीज हम उसी तरह लिख लेते हैं। अब नीचे देखो क्या है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी, 10 लिख लो। ये -5 है, ये क्या है 4, तो गुणे में घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जुड़ जाती है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, लेकिन ये घट जाएंगी। 5 में से 4 गए, 1 हम लिखेंगे क्या आएगा, माइनस का। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। ये 1 का गुणा किसी में करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 10 की पावर, ये माइनस है, ये प्लस है, देखो दोनों आधार समान है ना, तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि 5 में से 2 घटा दो, क्योंकि ये प्लस होगा। ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 10 की पावर -3 बटे 2 × 10 की पावर -1। ये जो 1 गुणे में लिखा रहने दो। अब देखिए 1 गुणे, अब मैंने आपको बताया था जो घात नीचे माइनस में होगी ऊपर किस में जाएगी, प्लस में, तो 10 की पावर 1 हो जाएगी बटे 2। अब देखो हल करो, 1/2 गुणे, अब 10 की घात 2, 10 की घात 1, 10 की घात 3 लिखा है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 10 की पावर, देखो माइनस में प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 में से 1 घटा दो तो अब बड़ी संख्या के साथ का चिन्ह लगा दो। अब 1/2 कटता तो नहीं है, नहीं कटता ना, तो हम इसे क्या करेंगे, 1/2 को दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव आ जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -2। ये आंसर आ गया आपका। तो हम ऐसे बड़े से बड़े कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे अब आपको क्वेश्चन दे दे 8 गुणे 10 की पावर -6 गुणे 10 की पावर -3 बटे ये दे दिया, कह दिया जाए इसको सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करोगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ दे दे 10 की पावर 5, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, 8 है गुणे, अब देखो इसका आधार समान हो तो 10 लिख लो, ये -6 है ये -3, तो माइनस माइनस प्लस 6 3 9 लिख लो, बड़ी संख्या के साथ का चिन्ह लगा दो माइनस का बटे। अब देखिए इसको ध्यान देना थोड़ा, 1 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4 गुणे, अब 10 की पावर ये 5 लिखा है। अब इससे सॉल्व करेंगे 8 गुणे 10 की पावर -9 लिखा रहने दो बटे, देखो 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 5 तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9, क्योंकि प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक। अब देखिए ये घात नीचे प्लस में है, ऊपर किस में जाएगी, माइनस में, तो 8 गुणे 10 की पावर -9 गुणे ये ऊपर चली जाएगी तो -9, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 गुणे देखो 10 की पावर माइनस माइनस प्लस 9 9 18, बड़ी संख्या के साथ चिन्ह, ये आ गया हमारे पास क्या आंसर। तो इस तरह बड़े से बड़े क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे चुटकियों में। कैलकुलेशन जोड़ घटाना गुणा भाग बिल्कुल अच्छी तरीके से आना चाहिए, दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना मैं इस वीडियो में समझा चुका हूं आपको, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। आज बिल्कुल कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए सही बच्चों का, ताकि कल से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, ताकि सबको समझ में आए। थैंक यू बच्चों।